हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज है 5 जुलाई 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम लोग जो कल के करंट अफेयर जो हमने पढ़ा था उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। उसके बाद से आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे। उसके बाद से लास्ट में जनवरी से लेकर जुलाई तक का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर उसका हम लोग रिवीजन करेंगे वन लाइनर फॉर्म में। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कल के करंट अफेयर का कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ है मैड्रिड, स्पेन में। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने कहाँ पे किया बास इंडिया स्मार्ट परिसर का उद्घाटन। तो ये कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारे कल के करंट अफेयर का तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया गया। तो यह मनाया गया है 2 जुलाई को, ठीक। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अशोक सुत्ता को। आप इन्हें भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस 2022 कब मनाया गया। तो यह मनाया गया है 2 जुलाई 2022 को। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो यह किसने लिया है? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने लिया है। आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वित्त वर्ष तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की 100% पैठ होने का अनुमान है। तो यह किस वित्त वर्ष है? तो वित्त वर्ष 2026-2027 में, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारे कल के करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गेल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारे कल के करंट अफेयर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने शुरू की काशी यात्रा योजना। तो यह किसने शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारे कल के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख प्रायोजक कौन बने हैं। तो यह बने अदानी स्पोर्ट्स लाइन। आप इन्हें भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसका हमने शॉर्ट में रिवीजन किया। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के करंट अफेयर को। उसके पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी पे आपको करंट की पीडीएफ दी जाती है, ठीक है। यानी सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। उसी तरीके से हमारा आज के करंट अफेयर का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाकर 18 साल पुराना ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। तो यह तोड़ा है जसप्रीत बुमराह ने, ठीक है। जसप्रीत बुमराह कौन है? भारतीय गेंदबाज है, लेकिन गेंदबाज होते हुए भी उन्होंने 18 साल पुराना ब्रायन लारा का टेस्ट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि भारत के कप्तान, और देखिए हालांकि टेस्ट टीम के कप्तान तो रोहित शर्मा है, लेकिन वो क्या हुआ, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उसकी वजह से उनको क्रिकेट वो नहीं खेल पा रहे हैं। उनकी जगह पे जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया है। तो भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्राड के खिलाफ 29 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाकर महान ब्रायन लारा, और ये ब्रायन लारा कहाँ के हैं? तो ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। आप इन्हें भी याद रखिएगा। तो महान ब्रायन लारा की उपलब्धि को एक रन से हरा दिया। विश्व रिकॉर्ड 18 साल तक ब्रायन लारा के पास था। उन्होंने 2003-2004 में एक टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर रॉबिन पीटरसन के खिलाफ 28 रन बनाए थे, जिसमें 6 गेंद पर 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे, ठीक है। तो इनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा है। आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। तो किसने शुरू किया है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। आप इसे याद रखेंगे। यानी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की बसों में महिलाओं के टिकट की कीमत में 50% की छूट देने की घोषणा की है। आप इसे भी
याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ऑप्शन ए है हमारा तपन कुमार डेका। तो तपन कुमार डेका कौन है? तो IB के अध्यक्ष हैं, आप इसे याद रखिएगा। तो दूसरे कौन है? टी राजा कुमार। तो ये जो टी राजा कुमार है इन्हीं को बनाया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 2022 का अध्यक्ष, आप इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। सामंत कुमार गोयल कौन है? तो सामंत कुमार गोयल जो है वो रॉ के क्या है? रॉ के प्रमुख है। उसी तरीके से दिनकर गुप्ता किसके अध्यक्ष बनाया गया है हाल ही में? तो NIA का अध्यक्ष बनाया गया है, आप इन्हें याद रखिएगा। यानी कि TR राजकुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। तपन कुमार डेका को हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। उसी तरीके से सामंत कुमार गोयल का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है रा के लिए। और दिनकर गुप्ता को हाल ही में NIA का अध्यक्ष बनाया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा। ये हाल ही की नियुक्तियां हैं, इसलिए मैंने आपको दोबारा रिवीजन करा दिया, ठीक है। यानी कि सिंगापुर के टी राजा कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 2 साल के निर्धारित कार्यकाल के लिए है जो 1 जुलाई से शुरू होगा। FATF के पूर्ण सत्र के दौरान उन्होंने जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर के स्थान पर चुना जाएगा। यानी किसके स्थान पर यह जगह लेंगे? तो मार्कस प्लियर के स्थान पर जगह लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि FATF का मुख्यालय कहाँ है तो फ्रांस के पेरिस में है, आप इसे याद रखेंगे। FATF का उद्देश्य क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का सामना करना इसका उद्देश्य है। और FATF की स्थापना कब हुई थी? तो FATF की स्थापना 1889 में हुई थी, आप इसे भी याद रखिएगा। स्टैटिक जीके में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया है। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का CM नियुक्त किया गया है। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी CM नियुक्त किया गया है। तो महाराष्ट्र के विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राहुल नार्वेकर को चुना गया है, आप इसे याद रखेंगे। यानी और ये किसकी जगह लेंगे? तो कांग्रेस नेता नाना पटोले की जगह लेंगे, आप इन्हें याद रखेगा। उसी तरीके से हमारा अगला आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो यह चालू किया गया तेलंगाना में, आप इसे याद रखेंगे। यानी कि भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा रामागुंडम तेलंगाना में, यानी तेलंगाना के रामागुंडम में पूरी तरह से चालू किया गया है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 100 मेगावाट का, आप इसे याद रखेंगे। और यह जो परियोजना है यह जलाशय के 500 एकड़ में फैली है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले पूर्व राजनयिक सतिंदर लांबा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले पूर्व राजनयिक सतिंदर लांबा का निधन हो गया है, आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने कब से कब तक की थी? तो 2005 से 2014 तक भारत और पाकिस्तान के बीच इन्होंने महत्वपूर्ण बैक चैनल राजनयिक वार्ता का नेतृत्व किया था, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा प्रमुख दिवस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है शनिवार, मतलब जुलाई के पहले शनिवार को। कब मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। और इस वर्ष यह दिवस 2 जुलाई को सहकारिता आंदोलन के योगदान को उजागर करने के लिए मनाया गया है। और यह सहकारिता जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया है। यानी इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1992 में इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 1995 से यह लागू हुआ था, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के सिकरी जिले के रोहिल यानी खंडेला तहसील में
यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं, तो यह राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के सिकरी जिले में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हाल ही में राजस्थान के सिकरी जिले के रोहिल में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। यह राज्य की राजधानी जयपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहां यूरेनियम पाया गया है। आप इसे भी याद रखेंगे। और आज के करंट अफेयर का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का किताब अपने नाम कर लिया है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सिनी शेट्टी। याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? सिनी शेट्टी है। यानी कि कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का किताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 31 फाइनलिस्ट को मात देकर यह अद्भुत मुकाम हासिल किया है। वहीं राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर रही हैं और उत्तर प्रदेश की सिनाता चौहान को सेकंड रनर अप घोषित किया गया है। तो मिस इंडिया 2022 का किताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, सिनी शेट्टी ने जीता है। अब मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 का किताब किसने जीता था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं अपने जनवरी से लेके जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को 34 साल बाद सेवा मुक्त किया है? तो आप याद रखिएगा कि INS गोमती को। और ये सारे जो मैं रिवीजन के जनवरी से लेके जून तक का जो मैं करंट रिवीजन कर रहा हूँ, ये वही क्वेश्चन मैं लेता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप लोग मिस मत करिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया है वेला को, ठीक है। स्कॉर्पियन वेला को शामिल किया गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किस गश्ती पोत को सौंपा गया है? तो INS सक्षम को सौंपा गया है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस शहर में हेरिटेज सेंटर, कौन सा सेंटर? तो हेरिटेज सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो यह बनाने की घोषणा की है चंडीगढ़ में, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां से INS निशंक और INS अक्षय को डीकमीशन किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई से, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सांग्री-ला डायलॉग यानी एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यह किसने की है? तो सिंगापुर ने की है, आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में मुख्य सचिवों, मुख्य नहीं है यहाँ पे, मुख्य सचिव होगा, यहाँ पे या गलत हो गया है, ठीक है। तो किस शहर में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा धर्मशाला में, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है? तो यह किया है नई दिल्ली में, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया उत्तराखंड में। और ये रिवीजन में हमने कई बार इसको बता दिया है, तो अब आपको ये चीज याद हो गया होगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने कहां से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया है? तो यह कहां से किया है? तो उज्जैन से, ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन से। उसी तरीके से हमारा करंट अफेयर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने किस शहर में परम पुरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो यह कहां किया है? तो तिरुचिरापल्ली में किया है, आप इसे भी याद रखेंगे। और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन समिति के नए अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह बनाया गया है अनवर हुसैन शेख को, आप इन्हें भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं, उसके बाद से आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेते हैं, उसके बाद से हम लोग जितना पिछला 6 महीने के करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो कुछ पिछला हमने पढ़ लिया है वो आपके दिमाग से भूले ना, आपके दिमाग में रहे और आप एग्जाम में जब बैठे तो क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाए। ठीक है दोस्तों।
तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।